इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि लाखों करोड़ बच्चों का ब्रेन केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का जब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी इस फोन में कार्टून चलाकर नहीं देती है। ये कहानी हर घर की हो गई है, चाहे आपकी घर की हो या मेरी घर की हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार पाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये केस इतना खतरनाक है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। ये लड़का 5 साल का हो गया लेकिन इसे सही से बोलना नहीं सिखाया गया, क्योंकि इसके मम्मी पापा के पास दिन भर काम में बिजी रहते हैं और इस लड़के के पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। ये लड़का दिन भर टीवी देखते रहता है। स्पिरिचुअल सोशल इंटरनेशनल की वजह से आज के दिन के बच्चे जितना खेलने के लिए समय निकालते हैं उतना जेल के कैदी से भी कम है। बहुत से लोग फोन का इस्तेमाल डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए यूज करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया कि माँ खांसते खांसते बच्चे के सामने मर रही है, लेकिन बच्चे की आंख टीवी से नहीं हट रही है। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग्स रिएक्शन किलर व्यक्ति से भी ज्यादा है। आइए हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ साल पहले आपको ले चल रहे हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप 1990 में किसी एक मिडिल क्लास की फैमिली, शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनकी बगल में बैठकर दिन भर की अपनी बातें शेयर कर रही हैं और 10 साल की बेटी स्कूल होमवर्क करते करते पेरेंट्स से बैठकर मैथ्स का डाउट पूछ रही है और 3 साल का लड़का फर्श पर बैठकर अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। ये सभी लोग मेंटली और फिजिकली एक जगह पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और एक कन्वेंस है। अब इमेजिन कीजिए 2025 इंडियन की मिडिल क्लास की फैमिली है। वहीं शाम का समय पापा अपने फोन में न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी OTT प्लेटफॉर्म पर टीवी शो देख रही है, 10 साल की बेटी जो इंस्टाग्राम पर घर के किसी कोने में बैठकर स्टोरी चेकआउट कर रही है, 3 साल का लड़का फर्श पर बैठकर आईपैड में यूट्यूब देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। ये सभी लोग फिजिकली एक जगह पर तो हैं, लेकिन मेंटली अलग अलग सोशल मीडिया पे और डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। इनके चेहरे पर ये ब्लू लाइट इनके चेहरे पर पड़ रही है। ये पहली झलक देखने में एक हार्मोनियम सीन लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कॉन्सिक्वेंस छिपे हुए हैं। ये एक ऐसा एपिडेमिक है जिसका बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसका असर इतना खौफनाक है कि हमारे बच्चों पर और हमारे नई जनरेशन पर पड़ेगी। आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे, ऐसी पड़ेगी। आइए जानते हैं दोस्तों लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर स्किन एडिशन का काला सच। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. अक्टूबर 2024 इंडियन अर्बन एरिया में रहने वाले 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें से 66% से ज्यादा पेरेंट्स ने यह कहा कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम का एडिशन हो गया है और 58% पेरेंट्स ने ये तक कहा कि ये एडिशन के कारण उनके बच्चों को एग्रेशन और इम्प्रेशन बढ़ गया। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्ट्रेटजी ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि 2 साल के कम उम्र वाले बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 3 से 4 साल की उम्र का बच्चों का स्क्रीन टाइम 60 होना चाहिए। लेकिन एम्स रायपुर के एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स और 2 साल के कम उम्र वाले बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स, जबकि 0 होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि क्या हुआ, 24 घंटे में तो हम तो इनको 2 ही घंटे तो फोन देते हैं। हमें भी ऐसा लगता था, हम भी कहते क्या फर्क पड़ता होगा, लेकिन हमने जब रिसर्च किया और वहां पे जो देखा हम उसे देखकर दंग रह गए। आइए इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। आरव की कहानी। ये आरव गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला 9 साल का एक लड़का था, जिसे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब आरव 1 साल का था तभी उसके पेरेंट्स ने बिजी होने के कारण उसे स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया। शुरुआती में उन्हें लगा कि ये एक कॉन्सिक्वेंसिक सोल्यूशन है, बच्चे शांत रहता है और पेरेंट्स अपना काम करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे
कुछ महीनों बाद आरव को फोन की आदत लग जाती है। खाना तभी खाता है जब उसके पास फोन रहता है। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया उसके पेरेंट्स को। ये वैसे ही एक क्लियर वार्निंग साइन था, लेकिन उसके पेरेंट्स इग्नोर कर दिया। और आरव 4 साल का जब हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की जगह वह फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि वो बाहर जाकर किसी बुरी संगत में पड़ जाएगा, इसलिए वो इस चीज को इंकरेज करने लगे। अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन आरव की आंख कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन पेरेंट्स को इस चीज को इसमें कोई अजीब नहीं लगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद जाकर सिर में दर्द की कंप्लेंट करने लगा। आरव डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा इसे स्क्रीन से दूर रखो। इसके सिर में दर्द का पीछे का रीजन स्किन हो सकता है। लेकिन उस समय आरव का फोन का एडिशन इतना बढ़ गया था कि जबकि उसके पेरेंट्स फोन छीनने की कोशिश करते तो आरव रोने लगता और दीवार पर जाकर अपना सर मारने लगता, बिल्कुल किसी ड्रग्स एडिक्ट की तरह। अब आरव का ये केस दोस्तों कोई एग्जाम्पल नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में ऐसे हजारों आरव जैसे बच्चे हैं जो ऐसी कहानियां हैं। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हजारों वीडियो मिल जाएंगी जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को रोते हुए दिखा रहे हैं। बच्चे जो टेंटेम्स थ्रो कर रहे हैं और उन्हें स्मार्टफोन नहीं दिया जा रहा है। तो स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने की वजह से आउटडोर में ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। डे लाइट और नेचुरल लाइट एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का शिकार बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर हो जाना। मायोपिया अपने आप में एक अलग ही एपिडेमिक बनते जा रहा है। मायोपिया अपने आप में एक अलग ही एपिडेमिक बनने जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के कारण दुनिया भर में पिछले 2 दशकों में मायोपिया का शिकार लोग होते जा रहे हैं और इंडियन टुडे के रिसर्च करके यह बताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 आने तक इंडिया में आधे बच्चों को मायोपिया का शिकार होना पड़ेगा और उन्हें चश्मा लगाना पड़ेगा। अब दूसरे बड़े इम्पैक्ट पर जो कि है स्लीप डिसऑर्डर, इस चीज पे हम बात करेंगे जो कि इसके अगले वीडियो में आएगा। अगर इस वीडियो पे आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा तो हम दूसरा वीडियो भी इसका लेके आएंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।